नमस्कार इंडिया, मेरे कुकिंग चैनल रोल हाउस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज सीखते हैं सिंगापुरी नूडल्स रैप बनाना। तवे के ऊपर हम ये नूडल्स बनाएंगे और साथ में हम आपको एक रेसिपी देंगे। साथ साथ में ही आप सीख पाएंगे सिंगापुरी नूडल्स बनाना, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को और बनाते हैं बढ़िया सा सिंगापुरी नूडल्स और साथ में बनाएंगे एक सिंगापुरी नूडल्स रैप। इसमें आपको एक रैप की रेसिपी भी मिलेगी जिसमें आपको मैदा उसका कैसा लगाना है। आप चाहे तो इस रैप को आटे से भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले हम लेंगे कुछ सब्जियां, जैसे हमने ली है लाल पीली शिमला मिर्च, साथ में पत्ता गोभी, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और साथ में हमने लिया है हरा प्याज, कुछ धनिया के जड़। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसमें ओनली रोल्स प्लस उसके साथ बनने वाली डिशेस दिखाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले हम स्प्रिंग ऑनियन को चॉप कर लेंगे, साथ में हम लोग को धनिया के जड़ भी चॉप कर लेंगे। दोस्तों, चाइनीज़ कुकिंग में सबसे मेन पार्ट है कटिंग। आप इसको पहले ही कर लीजिए ताकि आप जब भी, क्योंकि हाई फ्लेम कुकिंग होने के साथ साथ हमको पहले ये सारा कुछ रेडी चाहिए होता है, इसलिए हम चॉपिंग सब पहले ही कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कर रहे हैं लहसुन, साथ में हम लोग ले रहे हैं एक टुकड़ा अदरक का, उसको भी हम लोग फाइन चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो ये काम अपने ग्रेटर में भी कर सकते हैं, यदि आप कोई अदर मशीन में करना है। बस बात ये कि आपको इसको फाइनली चॉप करना है। पत्ता गोभी भी हमने इसी प्रकार स्लाइस कटिंग कर लिया है, साथ में हम लोग प्याज की भी स्लाइस कटिंग कर लेंगे। गाजर के छोटे छोटे टुकड़े करके पहले उनसे कट लगा लेंगे इस प्रकार से, और उनको भी लंबे लंबे हम लोग स्लाइस कर लेंगे इस तरीके से। कटिंग चॉपिंग सब होने के बाद हम इसके अंदर कुछ स्पेशल मसाले यूज़ करेंगे, जो आप ट्रिक बताएंगे, आप उसको ज़रूर देखें लास्ट तक। इस प्रकार शिमला मिर्च को भी हम लोग फाइनली चॉप कर ले रहे हैं, साथ में लाल पीली शिमला मिर्च जो काफ़ी अच्छी लगती है। खासतौर पर सिंगापुरी नूडल्स में ये वेल पेपर बहुत ज़रूरी होते हैं। आप चाहें तो इनको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी कम्प्लीटली कटिंग हो चुकी है। हमारी चाउमीन भी बॉईल हो, नूडल्स भी बॉईल हो चुके हैं। अब हमने कुछ इसमें सॉसेज यूज़ करेंगे, जैसे टमाटो केचप, डार्क सोया सॉस, विनेगर, साथ में हम यूज़ करेंगे एरोमेट पाउडर, रिप्लेस द अजीनामोटो, और साथ में हम लोग यूज़ करेंगे नमक, काला नमक। ब्लैक पेपर हम लोग ज़रूर यूज़ करेंगे, क्योंकि नूडल्स के साथ ब्लैक पेपर का बहुत अच्छा मैचिंग रहता है। इस प्रकार से अब हम एक लगा रहे हैं बढ़िया सा रैप के लिए डो। सबसे पहले हम मैदा ले रहे हैं, मैदे के साथ साथ हम लोग स्वाद अनुसार नमक, और साथ में हम लोग डालेंगे रोस्टेड कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कुकिंग ऑयल। एक डो बना लेंगे। आप यहाँ पर आटा भी यूज़ कर सकते हैं सेम क्वांटिटी, और साथ में हम लोग आटा या मैदा भी मिक्स करके इस डो को तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर एग भी यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टनेस के लिए, बट एग आप नॉन वेज के लिए खासतौर पर आप एग ज़रूर यूज़ कीजिए रैप में। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा क्रंची आता है और बहुत अच्छा कलर भी आता है। इस प्रकार से हमने एक बढ़िया सा डो तैयार कर लिया है। इसको हम लोग रेस्ट दे देंगे 10 मिनट का। अब यहाँ पर हमने गरम तवे के ऊपर कुकिंग ऑयल डाल के अदरक और लहसुन जो हमने चॉप्ड किया था उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं और इसको हाई फ्लेम में कुक कर लेते हैं। साथ में हम लोग डाल रहे हैं कटा हुआ प्याज, इसको भी आप अच्छे से टॉस कर लीजिए। साथ में आप गाजर डाल दीजिए, क्योंकि गाजर और प्याज पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, ये थोड़ा हार्ड रहते हैं। आप इसको 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम में सौते कर लीजिए। आप ये काम घर के अपने कढ़ाई में, पैन में या बड़े तवे में आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं आप कटी हुई शिमला मिर्च, वेल पेपर, और इस प्रकार इसको भी हम लोग प्याज और गाजर के साथ टॉस कर लेंगे।
बढ़िया सा टॉस होने के बाद इसको आपने हल्का क्रंच छोड़ना है, क्योंकि चाइनीज़ कुकिंग की एक मोनोपोली रहती है कि सब्जियों में हल्का क्रंच होना बहुत ज़रूरी है। नमक स्वाद अनुसार डाल दिए, साथ में अरोमेट पाउडर, साथ में हम लोग डाल रहे हैं पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर, साथ में हम लोग डाल रहे हैं ग्रीन चिल्ली 2 से 3 चॉप की हुई, साथ में हम लोग डाल देंगे कुछ धनिया के जड़ जो ऑलरेडी हमने चॉप कर लिए थे, साथ में हम लोग डाल रहे हैं स्प्रिंग ऑनियन कटा हुआ, और 1 मिनट टॉस कीजिए। साथ में हम लोग यूज़ कर रहे हैं डार्क सोया सॉस लगभग 1 टीस्पून, साथ में 1 टीस्पून लगभग टमाटो केचप, साथ में हम लोग 1 टीस्पून डालेंगे विनेगर। तीनों की क्वांटिटी आप सेम रखिए, और इस प्रकार से एक हमारा बढ़िया सा सिंगापुरी नूडल्स के लिए बढ़िया सा मसाला तैयार है। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं बॉइल्ड किए हुए नूडल्स और इसको भी टॉस कर लेंगे। अच्छी तरीके से टॉस करने के बाद अब हम इसमें टेस्ट के लिए डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, और इसको भी हम लोग अच्छे से टॉस कर लेंगे। आप चाहें तो इस स्टेज में पनीर के स्लाइस भी डाल सकते हैं, बट हम यहाँ पर नहीं यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो पनीर के स्लाइस डालिए। सिंगापुरी नूडल्स में पनीर के स्लाइस का भी बहुत अच्छा एक बढ़िया टेस्ट आता है। अब यहाँ पर हमारा मैदा पूरी तरीके से ढल चुका है, एक बढ़िया सा रैप बनाने के लिए तैयार है। तो अब हमने यहाँ पर कुछ पेड़े कट कर लिए हैं और इनको आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आराम से बेल सकते हैं। इस प्रकार से ये स्मूथली बिल जाता है। आप साइज़ थोड़ा बड़ा रख सकते हैं रोल के पराठों का। इस प्रकार से एक बढ़िया सा ये रैप के लिए बेस तैयार है, और आप चाहे हाथ की मदद से भी ऐसे फैला सकते हैं। यही हमको चाहिए होता है कि हम इसको अच्छे से बेल लें ताकि ये सिकुड़े ना, और अच्छे से तवे के ऊपर हाफ डन कर लेना है। हमने तवा ऑलरेडी फ्री हीट करके रखा था। आप कभी भी जब रैप बनाएं तवे को फ्री हीट रखें और 1 बाय 1 करके इनको हाफ डन करके आप रख लीजिए। जब भी आप रोल बनाते हैं इनको दोबारा ऑयल या घी या बटर के साथ आप इनको ब्राउनली रोस्ट करके स्टफिंग भर सकते हैं। अब हम यहाँ पर 2 रोल ले रहे हैं, 2 नूडल्स रोल आपको बना के दिखा रहे हैं। हमने दो रोलों को अच्छे से ऑयल के साथ ब्राउन होने तक रोस्ट कर लिए हैं। कभी भी आपने ध्यान ही रखना है, रोल जब भी आप बनाएं, रैप जब भी आप बनाएं, इस प्रकार से पराठों में एक गोल्डन ब्राउन आना बहुत ज़रूरी रहता है, और ये रोल की असली मोनोपोली रहती है। आपके पराठे इसी प्रकार बनेंगे। आप सेम अगर आप रेसिपी यूज़ करते हैं सेम तरीके से बनाते हैं। अब हम ऑलरेडी रेडी नूडल्स के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा स्लाइस ऑनियन सैलेड के लिए, साथ में मेयोनीज, केचप, और ऊपर से डाल देंगे हम लोग रेडी की हुई शेजवान सॉस। इस प्रकार से हमारे बढ़िया से सिंगापुरी नूडल्स रैप बन के तैयार हो जाएंगे। दोस्तों इस रेसिपी को घर में